आमिर डोगर साहब तो ये बयान दे चुके हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए गुंजाइश हमारी पैदा हो रही है। पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी आपको कैबिनेट ज्वाइन नहीं कर रही, सिर्फ वोट देना चाह रही है। तो आपको लगता है पीपल्स पार्टी पीटीआई को वोट दे सकती है उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए, उमर अयूब के लिए, जो कि पुरुम्मीद हैं, दावे कर रहे हैं 2 दिनों से कि 48 घंटों के अंदर सूरत हाल हमारे हक में होगी, हमारे पास नंबर पूरा हो जाएगा? दे दें जी, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, दे दें। फिर आप अपोजिशन में बैठेंगे? जी बिल्कुल, हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। राना साहब, ये एक ऐसी हुकूमत जो मजबूत हो, पाकिस्तान को इस दलदल से निकाले, हम अपोजिशन में भी बैठ के उसकी मदद करने को तैयार है। भले वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, हम अपोजिशन में बैठ के भी जो है उसको मजबूत करेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे कि मुल्क को इस दलदल से निकाले। हमारे पेश नज़र जो है ये मुल्क है, कौम है, रियासत है। यानी आप ये बड़ी अहम और संजीदा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर पीटीआई भी गवर्नमेंट बनाती है तो आप उसे सपोर्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे मौजूदा हालात के पेश नज़र? क्योंकि खैर मुल्क आगे बढ़ नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। ये फितने ने मुल्क को एक ऐसे दोराहे पे ला खड़ा किया है कि अब अगर सारे मिल के नहीं बैठते और इस मुल्क को इस दलदल से नहीं निकालते तो ये मुल्क जो है ये अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। और फितने का जो है वो बुनियादी मकसद शायद यही था, और वो आज भी इसी बात पे तुला हुआ है। आज भी वो ना किसी के साथ बैठने को तैयार है, ना किसी का साथ देने को तैयार है, ना किसी का साथ लेने को तैयार है। राना साहब बैठ तो रहे हैं, वो उन्होंने मौलाना को गले लगा लिया, असद कैसर साहब ने, वो जमात इस्लामी से दूसरी बार आज मिल रहे हैं, वो शेरपाव साहब से भी मिल रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी को भी ऑफर्स दे रहे हैं, जीडीए उनके हक में खड़ी है, जमात इस्लामी के साथ उनकी दूसरी मुलाकात जारी है। अगर वो नहीं मिले बाकी सबसे तो उनके राब्ते हैं। चले हमसे ना मिले, लेकिन वो अपना नंबर जो है वो पूरा करने के लिए बाकी सबसे मिल लें। लेकिन जिनके आप नाम ले रहे हैं उनसे मिलने से नंबर मेरे अंदाजे के मुताबिक पूरा नहीं होगा। ये बताएं कि ये जितनी जमातें बाकी जो उनके साथ खड़ी हो गई हैं और नताइज के ऊपर जो बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन ने लिखा, जिस तरह से पूरी दुनिया में इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, उसके बाद नून लीग के अंदर से भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा हमें हरवाया गया, हमारे नाम पे क्रॉस लग गया था, चाहे वो मियाँ जावेद लतीफ़ हों या दीगर। तो उसके बाद आप नहीं समझते कि इस नतीजे की जो साख है बहैसियत मजमूई, उस पर वाकई एक सवालिया निशान आ चुका है? चलो सवालिया निशान 2013 में नहीं सवालिया निशान आए थे, फिर उन सवालिया निशानों के ऊपर जो है वो तहकीकात हुई। सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज ने जो है वो उसके ऊपर तहकीकात की और तहकीकात करके कहा कि ये सवालिया निशान सारे गलत हैं, इसमें सिर्फ इर्रेगुलरिटीज़ हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। सवालिया निशान क्या 2018 में नहीं आए थे? उन सवालिया निशानों का क्या जवाब देते थे उस वक्त पीटीआई वाले? कहते थे कि जी फोरम है, ट्रिब्यूनल्स हैं, जाएं वहाँ पे जाके साबित करें। तो अब इनको जो है वो कौन रोक रहा है? ये जाएं अदालत में जाएं, ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, वहाँ पे जाके साबित करें। देखें ना, आज उन्होंने पूरे बैनुल-अक़वामी मीडिया की बरादरी को बुला के इस्लामाबाद में अयाज अमीर साहब हों या दीगर हारने वाले रेहाना डायर साहिबा सब आए, तकारीर की, हलफ लिया, कस्में खाई, फॉर्म 45 का जिक्र किया। जो आप माजी के इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं तो 2013 में जो 35 पंक्चर वाली बात थी, उस एक बात के बाद जो सियासी अदम इस्तेहकाम रहा वो आपने भुगता हुआ है। अब ये बात 35 पंक्चर से बढ़कर कोई 70-80 पंक्चर्स की वो बात कर रहे हैं। तो इतने ज़्यादा पंक्चर्स का अगर शोर होगा, देखें कैसे कोई हुकूमत चलेगी? अगर तो नहीं सुन ले, अगर 35 पंक्चर वाली बात दुरुस्त थी तो फिर ये 85 पंक्चर वाली बात भी दुरुस्त होगी। लेकिन मामला यह है कि बैनुल-अक़वामी मीडिया को बुला के ये इस किस्म की गुफ्तगू करने का क्या मकसद है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, पाकिस्तान को जो है वो नाउज़ बिल्ला एक फेल्ड स्टेट साबित किया जाए। यही इनका मकसद है, फितने का मकसद ही ये है। तो राना साहब, बकौल मौलाना फजलुर रहमान, फितना जो है ये यहूदी लॉबी का एजेंट है और ये मुल्क को तबाह करने के लिए जो है इसको प्लांट किया गया है। तो इसका तो मकसद पूरा हो रहा है। ये जो आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है जो इन्होंने आज की है।